वह गोस्वामी तुलसीदास जी जो अपने ही अवगुणों को गिना रहे हैं और एक और इशारा कर रहे हैं। सीधा तो वो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो भवानी जी और शिव जी का वंदना करते हुए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। तो भवानी जी श्रद्धा रूप हैं और शिव जी विश्वास रूप हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। और शिव और श्रद्धा और विश्वास का जो मिलन है, वही शिव पार्वती का मिलन है। वही ज्ञान प्राप्ति से ही यह संभव हो पाता है। जब आंतरिक ज्ञान हो, जब आत्म ज्ञान हो, घट के भीतर ही ईश्वरीय तत्व का साक्षात्कार हो, तभी जाकर संभव होता है कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन सही तरीके से हो पाए। तो ज्ञान के माध्यम से होता है ऐसा। और शिवरात्रि फिर घट में ही मनाई जाती है। शिवरात्रि फिर घट में ही होती है, वो ज्ञान रूपी शिवरात्रि होती है फिर। तो चलिए, शिवरात्रि का पर्व बहुत नज़दीक है। शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन कुछ कार्यक्रम आपको मिलेगा, उसकी तैयारी चल रही है। अलग से मिलेगा तो निश्चय ही आप उसका लाभ उठाएं। जो शिवरात्रि का कार्यक्रम जो 9 बजे लाइव चर्चा होता है, वो तो होता ही है, लेकिन अलग से भी आपको कार्यक्रम मिलेगा। उसकी जानकारी शीघ्र ही आपको आजकल में दे दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर, तुलसी के अवगुण। तुलसीदास जी अपने अवगुण गिनवाते हैं और उनका अवगुण गिनवाने के पीछे बहुत सारे लक्ष्य हैं। एक तो वो यह कहते हैं कि भाई गुण अवगुण तो सबके भीतर है, गुण अवगुण तो सबके ही भीतर है, कोई इससे परे नहीं है। तो बोला मैं कैसे परे हो सकता हूं। और रही बात मैं तो अवगुणों की खान हूं। वो अपने आप को अवगुणों की खान समझते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों, एक उद्देश्य उनका यह भी है कि अगर मैं अपना गुणगान करूंगा तो मैं कृपा को कैसे प्राप्त करूंगा। इसीलिए मैं अपना अवगुण ही गिनवाऊंगा, ताकि मैं प्रभु की कृपा को प्राप्त करूं। कि प्रभु की यह रीति है। क्या रीति है उनकी? कि रघुवर राउर इहे बड़ाई निदरी गनी आधर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। कि जो गरीब है उसी पर आप अधिक कृपा करते हैं, यही तो आपकी बड़ाई है। रघुवर राउर इहे बड़ाई, आपकी यही बड़ाई है। तो इसीलिए मैं वैसा ही बन के रहना चाहता हूं। मैं गुणहीन ही दिखना चाहता हूं और मैं सबकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं, सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ इस तरह से अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनकी कुछ ऐसी सोच है और इसी सोच को लेकर वो कहते हैं, जे जनमे कलिकाल कराला करतब बायश बेश मराला चलतुक पंथ भेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी जऊ अपने अवगुण सब कहाऊं बाड़ई कथा पार नहीं लहाऊं ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महू जाने अहिसाने। क्या कहते हैं? जे जन्मे कलिकाल कराला, जो इस कलयुग में जन्म लेते हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। यद्यपि वो सारी बातें अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सीधा किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं। वो दूसरों को दोष देने के बजाय अपने ऊपर ही सारी बातों को रखकर वो कह रहे हैं कि जो कलयुग के वशीभूत है, कलयुग में पाप का घड़ा बढ़ता है, लोग पाप करते हैं, धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं और राम का नाम लेकर ठगी करते हैं। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, खुद को राम जी का भक्त, क्योंकि वेश प्रपंच चलता है, लकी सुबेश, जो अनेकों वेश धारण करके जो लोग प्रपंच रचते हैं, लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, तो यह तो कलयुग में विशेष रूप से चलता है। कलयुग का यही प्रताप है। तो जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिंगा धिंगी करके करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वो अपने ऊपर ही लेते, भाई कोई और नहीं, मैं ही हूं। मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, मेरे अंदर इतने सारे अवगुण हैं। जऊ अपने अवगुण सब कहाऊं, जऊ अपने अवगुण सब कहाऊं बाड़ई कथा पार नहीं लहाऊं ताते मैं अति अलप बखाने
थोरे महु जान यहीं स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुण को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी भैया। यही सब चलता रहेगा फिर तो कथा कब शुरू होगी? ठीक है, तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुण का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ ले। मोसो कवन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, मोसो कवन कुटिल खल कामी। ऐसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अलग साहित्य में लिखा है कि मुझसे बड़ा कौन दुष्ट होगा। खल माने दुष्ट। मोसो कवन कुटिल खल कामी। कुटिल कौन होगा और कामी कौन होगा? जिसको इतना सुंदर तन दिया मिला ईश कृपा से और उसको भी उसने बिसरा दिया। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से अब अपने अवगुण गिनवाते हुए वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैं तो भाई इस काम को करना चाहता हूं, मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि करूं कैसे, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूं। समुझी विविध विधि विनीति मोरी, को न कथा सुनी देहि देहि खोरी। एतेहु परि करिहहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं, क्योंकि वो लिखते हैं कि भाई मेरी जो कविता है, मैं जो काव्य रचना कर रहा हूं, ये भद्दी है, अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं है। ये वो पहले इस बात की घोषणा कर चुके हैं और आगे भी करते जाएंगे। तो फिर भी मुझे दोष मत देना, तुम इसमें जो प्रभु का प्रताप है, जो इसमें प्रभु का यश है, उसी पर अपना ध्यान देना और किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेख माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मैं ना तो कवि हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो। ना तो मैं कवि हूं और ना ही मैं चतुर कहलाता हूं। मैं कवि भी नहीं हूं और मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी भी नहीं हूं। वो कहना चाहते हैं कि मैं कवि भी नहीं हूं और मैं कोई बहुत चतुर व्यक्ति भी नहीं हूं। चतुर चालाक लोग होते हैं, बड़े तार्किक लोग होते हैं, तर्क करना जानते हैं। भैया मैं ये सब नहीं जानता। कह रहे हैं कि मुझे ना समझा जाए कि मैं बहुत अच्छा कवि हूं, पहले ही घोषणा कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज में इस समय जो समाज की स्थिति थी, उस समय जो समाज की स्थिति थी गोस्वामी तुलसीदास जी के समय, अनेकों द्वंद्व थे। लगभग जो मुगलिया सरकार थी, मुगलिया शासन था, वो देश के कई हिस्सों में व्याप्त हो गया था। विशेष करके तुलसीदास जी जहां के रहने वाले थे, बांद्रा जिले के, चित्रकूट के और अवध के, प्रयाग, काशी, मगध, ये जो क्षेत्र हैं, लगभग एक जैसी भाषा भाषी वाले क्षेत्र हैं और एक जैसे पहनावे खान पान वाले क्षेत्र हैं। तो ये जो है, इन क्षेत्रों में मुगलिया शासन अपना वर्चस्व फैला चुका था। एक तो ये समस्या थी और जो समाज था वो वैष्णव और शैव मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था। जो सनातन धर्मी थे, जो हिंदू समाज था, वो शैव वैष्णव के हिस्सों में बटा हुआ था। और दूसरी बात क्या थी कि भक्ति तो थी, ईश्वर का नाम तो लोग जपते थे, लेकिन उनके अंदर वीरता नहीं थी। तो वीरता नहीं थी, तो इस कारण से एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो रही थी कि भाई ये ऐसे में लोगों को संगठित किया जाए, उनकी चेतना को जागृत रखा जाए, खत्म करके वह एक हो जाए। चाहे वो कोई आगम हो, देवी का भक्त हो, शाक्त साधक हो, शक्ति की उपासना करने वाला हो, या फिर वो शक्ति की उपासक हो, या फिर वो शैव उपासक हो या वैष्णव उपासक हो, वो सभी संगठित हों, वो सभी एक हो जाएं और एक जैसी विचारधारा उनका, वो एक ही मत पर अगर रहें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा उनका यह ध्येय था। लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो समाज मेरा विरोध करेगा, क्योंकि वो एक ही ग्रंथ के अंदर शिव कथा और राम कथा भी लिखने जा रहे थे। सीता जी को भी वो साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी बता रहे थे
और इस तरह से उनका जो लेखन था, आज हमें नहीं लगता, आज हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हर और हरि में कोई भेद नहीं है, शिव विष्णु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रचार रामचरितमानस से हुआ। एक ही समझना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी एक रूप में बताया गया है और रामचरितमानस में विशेष रूप से इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि हर और हरि में भेद नहीं है और ना करना चाहिए। ये समझाने ये विद्यमान था। तो दोनों एक हो जाएं, संगठित हो जाएं और संगठित होकर रहें। समाज को एक करने के उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय की विचारधारा जो चल रही थी, आध्यात्मिक विचारधारा जो उस समय प्रचार में थी, उसको महत्व देते हुए, उसका आधार लेते हुए, जैसे कि भगवान कृष्ण ने सांख्य का आधार लेते हुए वेदांत को समझाया है, लेकिन आधार हमेशा सांख्य का रहेगा। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय जिन मतों का प्रचार था, उनकी बातों को लेते हुए भी कुछ और बातें भी साथ में कह रहे हैं, कुछ और भी चीजें कह रहे हैं जो कि आपको अलग ढंग से आपको यहां पर मिलेगी हर विषय में। चाहे वो विषय अवतारवाद का हो, अवतारवाद की बहुत ही दृढ़ मान्यता थी उस काल में, अवतारवाद की बहुत ही दृढ़ मान्यता थी और इतनी दृढ़ मान्यता थी कि भाई अब अवतार ही आएंगे तो बचाएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम अपनी निर्बलता को स्वीकार करेंगे, हम अपनी भीरुता को स्वीकार करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस राम जी का नाम लेंगे, लेकिन हमसे कोई काम नहीं होगा, अब वही आएंगे तो संभालेंगे। कुछ इस तरह का विश्वास लोगों का था। चलिए, ऐसा विश्वास होना अच्छी बात है, परंतु यह प्रकृति जो कर्म प्रधान है, वो कर्म की प्रेरणा देती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए तुलसीदास जी अतिशयोक्ति लगा देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसी बातें करते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा द्वंद्व मिलेगा। लोग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में द्वंद्व मिलता है, भगवान कृष्ण एक जगह एक बात कहते हैं, एक जगह दूसरी बात कह देते हैं। एक जगह उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई देवी देवताओं की पूजा तो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई उनकी पूजा से मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तो पूजा मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया ही नहीं जाता, ये भी समझ लेना चाहिए। फिर देवी देवता मोक्ष का साधन नहीं बनते हैं, ठीक है, तो ये भी साथ में ये कॉन्सेप्ट गीता में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी एक तरफ अवतार की भी बात करते हैं कि भगवान राम अवतार हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह देते हैं कि काहू न को सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि राम भी अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। तो यहां पर कई लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या बात हुई, एक तरफ तो उन्हें ब्रह्म का अवतार बताया जा रहा है, एक तरफ अपने कर्मों का भोक्ता भी बताया जा रहा है, तो ये कैसे? क्योंकि जब अवतार, अगर मान लो कि एक थ्योरी हम मानते हैं कि चलो ब्रह्म ने अवतार लिया, फिर भी क्या वो प्रकृति के सिद्धांत तोड़ के काम करेगा? जी नहीं। अगर ड्राइवर, गाड़ी में दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर और पैसेंजर। ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी होती है, लेकिन ड्राइवर को गाड़ी वैसे ही चलाना है जैसे गाड़ी चलती है, अपनी मर्जी से वो नियम नहीं बना देगा। जैसे गाड़ी चलती है, ड्राइवर को गाड़ी तो वैसे ही चलाना है। तो समझ लीजिए कि ड्राइवर अगर अवतारी पुरुष हैं या ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, संत सतगुरु जो आते हैं, जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से विशेष रूप से सिद्धि संपन्न है, विशेष रूप से वो ज्ञान संपन्न है, ब्रह्म को का ज्ञान वो रखते हैं स्वयं, और वो सिद्धि संपन्न भी हैं। तो वो अगर आते भी हैं, तो वो इस प्रकृति में अगर कुछ भी करेंगे तो इस प्रकृति के अनुसार ही करेंगे। फर्क इतना है कि जैसे ड्राइवर सारे पैसेंजर को लेके जा रहा है, लेकिन उसको गाड़ी के नियमों के अनुसार ही गाड़ी चलानी होती है, तो उसे वो बंधन स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरों को बंधन से निकालने के लिए उसे बंधन स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए दोनों ही बातें लागू हो जाती हैं। चलिए, ये तो चर्चा का विषय है, आगे चौपाइयां, आगे बहुत सारी चर्चाएं आएंगी जिसमें कि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को अवगुणी बताकर वह जो है प्रार्थना करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, कवियों से, देवी देवताओं से, रामायण के एक एक पात्र से प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार से राम जी के गुण गाता हूं। मेरी जितनी बुद्धि चलती है, जितना मुझे समझ है,
मैं कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं राम जी का गुणगान करूँ, उनके चरित्र को मैं लिखूँ, सो मैं लिख रहा हूँ और उनका गुणगान कर रहा हूँ। ठीक है? कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। संसार में ये आसक्त मेरी बुद्धि है, लेकिन फिर भी मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं इस रामचरितमानस को लिखूं। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल कहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। मैं अपने आप को उस स्तर का नहीं पाता हूं कि मैं राम कथा लिखूं, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट महसूस करता हूं। जब तक लिख नहीं दूंगा, चाहे जैसा भी लिखूं, जब तक लिख नहीं दूंगा तब तक मेरा असंतोष बना रहेगा। मुझे तो लिखना है संतुष्ट होने के लिए, यही मेरी सेवा है और ऐसा वो समझते हैं। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहु जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पा सके। सदा जिनका गुणगान किया जाता है, उस ईश्वर के बारे में उन्होंने नेति नेति कह दिया अंत में। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं। ब्रह्म है, कहां तक कहोगे, कहां तक बताओगे, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। सब अकथनीय मानते हैं, फिर भी कोई कहे बिना नहीं रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा को सब अकथनीय मानते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हाँ, तो सब अनंत मानते हैं, सब अकथनीय मानते हैं, लेकिन फिर भी कहते सब है। फिर भी कहते तो सभी हैं, कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा जाता है। तो मैं भी समझ लो कि प्रभु राम जी का भजन ही कर रहा हूं, उनका गुणगान कर कर, उनके चरित्र का गान कर कर। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि किन्न न कोहु। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, ना उनका कोई रूप है, ना उनका कोई नाम है। वो ब्रह्म, उसका ना कोई रूप होता है और ना ही उस ब्रह्म का कोई नाम होता है जी। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं, उस ईश्वर का ना कोई रूप है और ना कोई नाम है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कोई रूप भी नहीं, कोई नाम भी नहीं, फिर ये, लेकिन आगे आने वाली चौपाइयों में वो नाम रूप का गुणगान करेंगे। लेकिन उन्होंने नाम रूप को उपाधि माना है, वो ईश्वर की उपाधि। अब विवेक चूड़ामणि अगर आपने पढ़ी हो तो उपाधि का विषय सही से समझ पाएंगे, नहीं तो लोग उपाधि को भी ईश्वर ही मान लेंगे, फिर ब्रह्म ही मान लेंगे। तो नाम रूप मिल रहा है, जब वो अवतार ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, रूप भी मिल रहा है। तो उनका जो नाम और रूप है वह एक उपाधि है। यह मानस की चौपाइयों में आता है, ठीक है। तो उपाधि उसे इन्होंने माना है और उस उपाधि को ही अवतार माना है। अब समझिए अवतारवाद, उस उपाधि को ही अवतार माना है। तो फिर आ गई वही बात आदि गुरु शंकराचार्य वाले की, उपाधि तो मिथ्या होती है भैया, उपाधि तो मिथ्या होती है। वही अद्वैत सिद्धांत पे बात फिर चली जाएगी। तो इसीलिए सब जानत प्रभु तो हो गया। चलिए, सो केवल भगतन हित लागी, तहि धरि देह चरित कृत नाना। कि एक अनीह अरूप अनामा, वो अरूप है, वो अनाम है। अज सचिदानंद परधामा, जो अजन्मा, अजन्मा, अज शब्द का प्रयोग हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं तुलसी रामायण की विचारधारा को जो
दार्शनिक विचारधारा है, जो आध्यात्मिक विचारधारा है, कथा कहानियां तो है, उसको लेकर बहुत सारे अपने अपने लोग तर्क देते हैं, ठीक है, लेकिन तर्क परिवेश को खत्म करके मत दीजिए, जबरदस्ती वाले अर्थ मत निकालिए, परिवेश को पहले पकड़िए कि किस परिवेश में कौन सी बात। तो अभी जो प्रसंग का परिवेश जो चल रहा है वो कथा का परिवेश नहीं है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी का निजी परिवेश है। जिस माहौल में वो रहते हैं, जो चारों तरफ का माहौल उनके चारों तरफ उनके जीवन में, उन जिस स्थान पे है, अयोध्या में है, काशी में है, तो जहां भी वो हैं रहते हैं, वहां पर जो माहौल बना हुआ है, जो परिवेश बना हुआ है, धर्म को लेकर चारों तरफ पाखंड भी फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो वेशधारी हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं लोगों को ठगने के लिए, और साथ ही साथ एक दूसरी भी समस्याएं हैं और धार्मिक लोगों के बीच द्वंद्व है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं कुछ बातें जो लिखने जा रहा हूं, समाज इसका विरोध तो पक्का करेगा, इसीलिए मैं पहले ही, वो अपने आप को पहले ही कह रहे कि भाई मुझी को सबसे बुरा मानो, बुरा मानो। लेकिन तुलसीदास जी ने जिस ढंग से लिखा है, जो भक्त हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जरूर ही इसकी सराहना करते हैं। तो परिवेश को समझना भी आवश्यक है। तो ये पूरा परिवेश गोस्वामी तुलसीदास जी का निजी परिवेश है, यहां कथा नहीं चल रही। आगे कथा के प्रसंग चलेंगे तो चौपाइयों का अर्थ कथा के प्रसंग से लेंगे। फिर शबरी प्रसंग है तो शबरी माता शबरी ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, उनकी उनकी विचारधारा फिर आएगी। लेखक तुलसीदास जी हैं लेकिन विचारधारा उनकी मानी जाएगी, ठीक है। तुलसीदास जी का ही मानना है कि भाई ये इस व्यक्ति की ऐसी विचारधारा, रावण ऐसे विचारधारा वाला था तो उसने नारी के 8 अवगुण गिनवा दिए, ठीक, क्योंकि वो नारी का सम्मान नहीं करता था, ठीक। राम नारी का सम्मान करते थे, तभी अहिल्या का उद्धार भी उन्होंने किया, अहिल्या को समाज में मान प्रतिष्ठा दिलवा दी, माता शबरी को भी उन्होंने सम्मान दिया। तो राम जी की विचारधारा अलग है, तो गोस्वामी तुलसीदास में सबकी विचारधारा रखते हैं, तो वो परिवेश में चीजों को पकड़ना पड़ेगा। तो अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं कि एक अनीह अरूप अनामा, वो अनी है, वो अरूप है, वो अनामा है, अजन्मा है। वो क्या है? अजन्मा है, सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना। वह व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, विश्वरूप है। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, उन भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। उन्हीं देखिए, उनको अब यहां पर कितना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि अज बोल दिया, अज सचिदानंद परधामा, अजन्मा है। यहां पर अज शब्द का अर्थ है अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता। सचिदानंद तो वो है ही, सचिदानंद परधामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, और वह भगवान जो अजन्मा है, सचिदानंद परधामा है, व्यापक विश्वरूप है, निर्गुण भी कह रहे हैं, अरूप कह रहे हैं, तो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। तेहि धरि, वो धारण करता है, धारण करता है। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, वह देह धारण करता है। देह धारण करना और जन्म लेना दो बातें हैं यहां पर। उनको जन्म कह रहे हैं, अजन्मा कह रहे हैं, और देह धारण करने की भी बात कह रहे हैं। देह धारण करने की भी बात कह रहे हैं कि वो लीला हेतु, लोगों के कल्याण हेतु वह अपनी एक उपाधि निश्चित करता है, वह एक देह धारण करता। उपाधि वाली बात अभी आगे के चौपाइयों में मिलेगी, आगे की चौपाइयों में मिलेगी। तो चलिए, चौपाइयां हैं, फिर से हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर लिखते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करे किन्न न कहु। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, उसको अपना प्रेमी माना। तो भगवान की लीला शुरू हो जाती है, लोगों के कल्याण हेतु वह अपनी उपाधि को धारण करके लीला शुरू कर देते हैं। तो वो देह धरि, वो धारण करते हैं, ना कि जन्म लेते हैं, ऐसा मान्यता गोस्वामी तुलसीदास जी रखते हैं। देह धरि देह चरित कृनाना, कि वह अजन्मा अनीह अरूप अनामा, सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना।
ये जो भगवान के बारे में वो गुण बता रहे हैं, वह देहधारी चरित्र कृत नाना, वो देह धारण कर कर नाना चरित्र करता है, उपाधि धारण कर लेता है, और उपाधि धारण करके उपाधि का ही नियम लागू उसके ऊपर हो जाएगा। फिर तभी ये बात सिद्ध होगी कि भाई कर्मों का भोग उसके लिए भी फिर बन जाएगा। सो केवल भगतन हित लागी, वो भक्तों के हित के लिए, क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि ऐसा हो। हाँ, पतंजलि की मान्यता इस विषय में, पतंजलि क्या कहते हैं कि समाधि को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, समाधि को प्राप्त करने वाले जो महायोगी हैं, वो संसार से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक इच्छा है, एक इच्छा है। योग शास्त्र की विचारधारा के अनुसार जहां पर सिद्ध पुरुषों के जन्म की चर्चा की है महर्षि पतंजलि ने, उनकी एक इच्छा है कि जगत का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। इस धारण से वो दोबारा शरीर मुक्त रूप से धारण करते हो, मुक्त होते हैं वो, फिर भी देह धारण करते हैं। तो वो देह धारण करते हैं, वो जन्म नहीं लेते, क्योंकि उसमें उनकी अपनी इच्छा है कि मुझे देह धारण करना है। वो कर्म बंधन में जन्म नहीं ले रहे हैं, उनका कर्म बंधन नहीं है। तो ऐसे सिद्धों का जन्म अवतारी जन्म माना गया है। ठीक, तो वो इस प्रकार से तो वो ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। उनका सांसारिक व्यापार लगभग खत्म होकर वो ब्रह्मलीन अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन संकल्प विद्यमान होता है जगत कल्याण का, लोगों के कल्याण का। तो उस संकल्प के कारण अपनी इच्छा से वो शरीर धारण कर लेते हैं, अपनी मर्जी से वो। इसलिए वो पतंजलि योग सूत्र में ऐसी बातें आती है कि अपना अगला जन्म को निश्चित किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कैसे निश्चित कर लोगे, अपने कर्मों से, अपनी साधना से तुम निश्चित कर सकते हो कि तुम्हारे आगे का जन्म कैसा होना चाहिए। लेकिन जो मुक्त हैं, जो पूर्णतः जीवन मुक्त हैं, जो समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुके, वैसे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो निश्चय ही शरीर धारण कर लेते हैं। तो इसलिए उसको तेहि धरी, वो धारण करते हैं, ठीक ना, यही तो वो धारण कर लेते हैं, और वही फिर लोगों के कल्याण हेतु लोगों को उपदेश देते हैं। और जब उनको वो आसक्ति भी खत्म हो जाती है कि मुझे किसी का कल्याण करना है, मुझे किसी का कल्याण करना है, यह भावना भी जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर वह उस भावना को भी समाप्त कर ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी आगे अपनी चर्चा करते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध बरनहि हरि जस 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 अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध बरनहि हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ की, राम जी की, रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। वो गरीब निवाज है, दीनबंधु है, गरीब निवाज। भगवान राम को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गरीब निवाजू लिखा है, गरीब निवाजू। लेकिन आजकल लोग गरीब निवाज किसी और को ही बोलते हैं, हालांकि उनकी भाषा में कोई गरीब निवाज शब्द नहीं है। जो लोग गरीब निवाज किसी को बोलते हैं, उनकी भाषा में कोई गरीब निवाज शब्द नहीं है, लेकिन जो शब्द राम जी के लिए प्रयोग होता है, वो उन्होंने अपने परिवेश में उसको लाकर वहां पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, और किसी और को गरीब निवाज कहना शुरू कर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर श्री रामचंद्र जी को गरीब निवाजू कहते हैं कि कई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान है, वो सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का बुद्ध बरनहि हरि जस अस जानी, अपने वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा, मुनिह प्रथम करी हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उस बल से, महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु जो महान फल देने वाले प्रभु का भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र की चरण में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इस पर विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई मैं किस शक्ति से, मेरे अंदर ना बुद्धि का बल है, ना मैं बहुत चतुर हूं, ना मैं कवि हूं, मैं कुकवि हूं, अपने आप को कुकवि भी लिखा। मेरी काव्य रचना बहुत भद्दी होती है। बस एक ही भरोसा है मेरे ऊपर, एक ही शक्ति मेरे साथ काम करेगी, और वो है प्रभु भजन की शक्ति।
मेरी साधना की शक्ति, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, ना काव्य रचना की प्रतिभा है, ना तर्क करने की प्रतिभा है, ना मैं बहुत मेरी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ और दूसरा मैं पापी अलग हूँ। कलयुग के जितने भी दोष हैं, कलयुग के जितने भी अवगुण हैं, सब मेरे भीतर हैं। मैं संसार में पूर्ण रूपेण आसक्त हूँ। मुझे अगर किसी का भरोसा है, मुझे अगर किसी का संबल है, तो वो श्री राम भजन का संबल है, प्रभु के भजन का संबल है, उनके ही नाम स्मरण का संबल है, उन्हीं की शक्ति है और उसी शक्ति से मैं लिखने जा रहा हूं। मैं अपने बुद्धि से, कोई तर्क बुद्धि से नहीं, मैं उसी शक्ति से लिखने जा रहा हूं। आप लोग इसका लाभ उठाएं, आनंद उठाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना। और फिर इसीलिए मेरे पास तो काव्य रचना की कला है नहीं, मैं तो काव्य रचना जानता नहीं, मैं तो कुकवि हूं, मैं कवि भी नहीं हूं, साहित्य का कोई ज्ञान मुझको नहीं है। इसीलिए मैं सभी कवियों से प्रार्थना करता हूं और वो सभी कवियों से ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चिटियां भी उन पर चढ़कर चली जाती हैं। वही मेरी स्थिति है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे, जिन मुनियों ने काव्य रचनाएं की हैं, पहले रामायण लिखा है, तो उन सबको गोस्वामी जी सादर प्रणाम करते हैं कि यही प्रकार बलम मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हैं, हो गए हैं, जिन्हें बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया, उन सबके चरणों में प्रणाम। तो वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम, व्यास जी के चरणों में प्रणाम, जो बड़े बड़े बुद्धिमान कवि हुए हैं उन सबके चरणों में वो प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहों चौपाइयों में ये वर्णन आता है, सबके लिए एक एक चौपाई उन्होंने लिखी है, वाल्मीकि जी के लिए, व्यास जी के लिए, साधु समाज के लिए। तो साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई, राम सुकीर्ति भनीति भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरफ सबका हित करने वाली होती है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी है, परंतु मेरी कविता बहुत भद्दी है। आई एम ए बैड राइटर, बैड पोएट। यह असामंजस्य, और यही बात मुझे बार बार चिंतित करती, इसी की मुझको चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आप ही कृपा, वाल्मीकि जी, व्यास जी और जितने कवि हुए, अगर वो मुझ पर कृपा कर दे तो मेरा काम सरल हो जाएगा। फिर आगे वो फिर दोहे चौपाइयों में फिर बात करते हैं और सबके चरित्र का वर्णन करते हैं और कृपा का मांगते हैं कि सब अपना बैर भूल कर मुझ पर कृपा करें, दुष्ट भी कृपा करें, सज्जन भी कृपा करें, संत भी कृपा करें, देवता दानव सब कृपा करें मेरे ऊपर। कभी कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुर मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि, लकी मुंह पर हो कृपाल। कि कृपाल मुझ पर कृपा करे। रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं कवि और पंडित गण जी, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर, मेरी रुचि है तो मुझ पर कृपा करे कि मैं भी काव्य रचना कर दूं। अगर उनका सकारात्मक भावना, यह भाव वृद्धि है, सबके प्रति एक सकारात्मक भावना का वृद्धि गोस्वामी जी कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण सकारात्मक भाव से मानस की रचना वो करना चाहते हैं। और उसी भाव से सारी बात वाल्मीकि मुनि के चरणों में वो वंदना करते हैं, चारों वेदों के चरणों में वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी के चरणों में वंदना करते हैं, सरस्वती माता गंगा जी के चरणों में वंदना करते हैं। और फिर माता पिता, किसको वो माता पिता मानते हैं? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं, भोलेनाथ शिव जी को प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। अपने गुरु शिव जी को यहां गुरु मानकर और उनको अपने माता पिता भी मान रहे हैं कि यही मेरे माता पिता हैं। अब आप सुनेंगे, क्योंकि अब गोस्वामी जी की रचना कुछ है ही ऐसी, ये काव्य रचना है भैया, अनेकों उपमाएं, अनेकों अलंकार। और तुलसीदास जी ने ये ठान लिया है
कि शैव और वैष्णव के बीच में वो एकता स्थापित कर देंगे। रामचरितमानस जो पढ़ेगा वो शैव वैष्णव के चक्कर में पड़ेगा नहीं। तो एक तरफ तो उनके लिए राम जी भी पिता हैं और सीता जी भी माँ समान है, और इधर वो शिव जी को भी माता पिता मान रहे हैं कि गुरु, ये मेरे गुरु हैं और यही मेरे माता पिता भी है। कौन? गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास जी के। अब यहां पर देखिए, सुनोगे कहां तक मानस सुनोगे और कहां तक पकड़ोगे। एक एक चौपाई में इतनी गहरी गहरी बात लिख दी गई है। सेवक स्वामी सखा सियपी के, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं। कैसी बात है? गुरुपीत मात महेश भवानी, गुरुपीत मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। जो दीन बंधु हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे माता पिता भी शिव जी हैं। ठीक, शिव जी और भवानी जी ही मेरे माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, कृपा का दान करने वाले दीन बंधु हैं। किसको दीन बंधु कह रहे हैं? शिव जी और भवानी जी को, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है। अब एक बात बताओ मुझे, जरा मुझे एक बात बताइए कि एक ही व्यक्ति सेवक स्वामी और सखा कैसे हो जाएगा? हाँ, सेवक स्वामी, तुलसीदास जी ने कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में मुझे हाथ डाल देना है। ठीक है, इसीलिए इसके अर्थ निकालने वाले अनेकों अर्थ निकालते रहते हैं। सूत्रों का अर्थ निकालना मुश्किल है, क्योंकि वहां सीधी सीधी टू दी पॉइंट बात कह दी जाती है। भैया ये है तो ये है, बात खत्म। अर्थ क्या निकालोगे उसको? व्याख्या हो सकती है उनकी, अर्थ नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी विचित्र विचित्र बातें कहेंगे। सुनने में विचित्र है नहीं, लेकिन आपको लगेगा। अब यहां पर जो वो बात कहना चाहते हैं, गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के। सियपी के, सियपी कौन है भाई? राम जी हैं। और जो शिव जी हैं, भवानी जी हैं, वो राम जी के कौन है? नंबर 1 सेवक हैं। क्या बता दिया? कि शिव जी राम जी के सेवक हैं। स्वीकार हो गया जी। जितने वैष्णव संप्रदाय हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सेवक हैं। शिव जी राम जी के सेवक हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के, सियापति रामचंद्र के वो सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। ये कौन सी बात हुई? एक ही व्यक्ति स्वामी और सेवक दोनों कैसे हो जाएगा? वो स्वामी भी है और सेवक भी है। मान लो जैसे सरकार है, अब सरकार जनता के लिए स्वामी भी है और सेवक भी है। नेताजी लोग कहते रहते हैं हाथ जोड़कर कि हम जनता के सेवक हैं। अब है कि नहीं है, लेकिन कहना तो उनको है मंच पे जाकर। अपने आप को स्वामी समझते हैं मंत्री के पदवी पर बैठने के बाद, या सेवक समझते हैं, तो वही जाने कि किस भावना में रहते हैं। लेकिन कहते तो है कि हम सेवक हैं। ठीक है, तो अब ये चीज है। तो अब यहां पर, लेकिन यहां पर बात शिव जी की हो रही, तो शिव जी भगवान राम के लिए सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। आप कौन सा मानोगे कि शिव और राम के बीच क्या संबंध है? राम जी शिव जी के स्वामी है या शिव जी राम जी के स्वामी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निश्चय कर लिया है। इसीलिए उनकी बातों का, उनकी मानस का, जो वैष्णव पंथी थे उन्होंने भी विरोध किया था, जो शैव पंथी थे उन्होंने भी विरोध किया था। लेकिन जो आध्यात्मिक सोच रखने वाले थे, जिनके अंदर आध्यात्मिक जागृति थी, जो तत्व ज्ञान के प्रति आकृष्ट थे, जो तत्व ज्ञान के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे, वो इस मानस को बड़ा पसंद करते हैं और उनको बात समझ में आ जाती है, क्योंकि शिव और राम में तो कोई भेद नहीं है। और जब कोई भेद नहीं है तो सेवक स्वामी सखा वो सब कहना, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको अजन्मा भी कह दिया और देह धारण करने वाला भी कह दिया। एक तरफ अजन्मा स्वीकार कर लिया तुलसीदास जी ने, अजन्मा। इसीलिए
तुलसीदास जी का जो विशिष्टाद्वैत है वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए शुरुआत में ही मैंने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि तुलसी रामचरितमानस का जो विशिष्टाद्वैत है वो थोड़ा सा अलग है वो। ठीक है, तो इसमें शंकर का अद्वैत भी मान्य है, ये बात मान्य है कि अजन्मा है। हालांकि शंकर के अद्वैत में तो दोनों ही मान्य है, अजन्मा जन्मा। उन्होंने तो ब्रह्म को ना जन्मा माना ना अजन्मा माना, क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं है। जन्मा अजन्मा कहना उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी, और जो सर्वव्यापी है उसको भला जन्मा और अजन्मा क्यों कहोगे? वो तो घट घट में जन्मा है और अजन्मा भी है, दोनों ही है। वो तो कहा नहीं जन्मा है, वो हर जगह जन्मा हुआ है और नहीं भी जन्मा हुआ है। निराकार क्या साकार क्या, ये तो तुम्हारी बुद्धि जहां तक चलती है वहां पर तुम निराकार साकार बोलते हो, तो परे है सबसे। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते अरूप अनामा, अनीह अरूप अनामा, कि वो अरूप है और अनामा है। ठीक है, ना उसका कोई रूप है और ना उसका कोई नाम है। रूप होना और नाम होना तो उपाधि है। इसीलिए एक विशेष बात मैं फिर से कहूंगा कि अगर मानस को भी समझना है, लोगों ने जिस विषय पर ध्यान नहीं दिया, हमने पुराणों की कथाएं रटी, हमने रामायण की कथाएं रटी, लेकिन हमने दर्शन नहीं पढ़ा। वैदिक दर्शन जो है अगर स्पष्ट हो जाएगा तो बहुत सारी बातों को समझना सरल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातों को समझना सरल हो जाएगा अगर दर्शन आपको जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से? सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने क्लियर किया है तो चाहे पुराणों की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे तुलसीदास जी की रचना हो, उसका सही सही अर्थ तक पहुंचना सरल हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी बातें मन में उठेंगी, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे आपके मन में। और मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञाता हैं, शास्त्र ज्ञात, भले वो लिख रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो समय ऐसा है, ऐसा था कि व्यर्थ में लोग अपने धार्मिक अहंकार का प्रदर्शन करते थे। कोई अपने आप को पंडित सिद्ध करने में लगा, कोई शास्त्रार्थ कर कर सबको जीतने में लगा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के धार्मिक संप्रदाय सनातन धर्म में ही बन चुके थे। अनेकों प्रकार के गुरु और मतावलंबी खड़े हो रहे थे, जो कि आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। हमने थोड़ा प्रयास करना है और सबको संगठित कर देना है। आज भी सनातन धर्म के नाम पर अनेकों विचारधाराएं, जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मार्ग सेव जाके जो भावा, पंडित हुई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रति जोई, ताकहु संत कहे सब कोई। सारे भेदभाव खत्म हो और सनातन धर्मी संगठित हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत भी आपको देखने को मिल जाएगा, माधवाचार्य का द्वैत भी मिलेगा, शंकर का अद्वैत भी मिलेगा। वो ब्रह्म की देह धारणा को भी स्वीकार कर रहे हैं और वो ब्रह्म को अजन्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। वह अरूप और अनामा भी बता रहे हैं और रूप और नाम से संपन्न भी बताएंगे। अभी आगे चलिए, कल के विषय रूप और नाम पर ही रहेगा, कल की जो विषय चर्चा रहेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो रचना कर रहे हैं, यह कहने को तो गवलिया भाषा में है, अवधी भाषा जिस तरह की भाषा का प्रयोग है बिल्कुल ऐसी तो नहीं, लेकिन फिर भी 95% ऐसी ही भाषा आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वांचल के क्षेत्रों में, लगभग सटे हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए जो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र है उनमें भी, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी, जो प्रयाग से की सीमा से लगने वाले जो क्षेत्र उनमें भी इस प्रकार की भाषा, मिलती जुलती भाषा का प्रयोग होता है, जो अवधी भाषा जैसी ही है। तो ये मिलता है, तो उस भाषा में तो लिख रहे हैं, लेकिन जो उनका दर्शन है, जो उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी बातें हैं, शायद बहुत ही गूढ़ है। हो सकता है कि पतंजलि के योग सूत्र को समझना, हो सकता है यदि आप साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, साधक हैं आप, तो विवेक चूड़ामणि को समझना, योग सूत्र को समझना बहुत कठिन तो नहीं लगेगा आपको।
लेकिन वो अगर समझ आपको पता है कि मीमांसा दर्शन क्या कहता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने भी विचारक आए, वो कथावाचक ज़्यादा हुए। उन्होंने गुणगान तो किया प्रभु का, लोगों को भक्ति मार्ग पर तो लगाया, लेकिन जो सनातन धर्म की, जो वैदिक दर्शन की समझ पैदा होनी चाहिए थी, वो समझ पैदा ना हुई। यहां तक कि मानस में इतनी गुड़ गुड़ बातें, अभी हमने दो चार चौपाइयां पढ़ी, कितनी गुड़ बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी है, कितनी गुड़ बातें। अब शिव जी को वो राम जी का सेवक भी बता रहे हैं, स्वामी भी बता रहे हैं, सखा भी बता रहे हैं कि भगवान शिव और पार्वती वो मेरे माता पिता हैं। उनको अपना माता पिता बता रहे हैं, उनको अपना गुरु भी बता रहे हैं। एक गुरु उन्होंने नरहरिदास जी को भी बता रखा है, उनके वो शुरू से गुरु थे, उन्हीं के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नरहरिदास बचपन से ही उनके शरण में चले गए थे, लेकिन उसके बहुत समय बाद उन्होंने मानस की रचना की है। तो गुरु शिव जी को यहां गुरु बताकर और उनको अपना माता पिता बताकर उनको राम जी का सेवक भी बता रहे हैं, सखा भी बता रहे हैं और स्वामी भी बता रहे हैं। ये तीनों बता रहे हैं। तो सोचिएगा कि कहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बात करना चाहते हैं, आपको कहां लेकर जाना चाहते हैं, कैसी भावना आपके अंदर आरोपित करना चाहते हैं। जहां पर समता है, जहां पर सब समभाव है, संग छद्वम सम्मदद्वम सम्मो मनानसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सचित्तमेषाम, समानो मंत्र भी मंत्रेव समाने न वो हविषा जुहोमि। वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का ये मंत्र है। तो इस प्रकार से उद्देश्य वही है गोस्वामी तुलसीदास जी का भी, और सबको एक विचार देना वो कुछ चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी गुण बातें रखेंगे, चौपाइयाँ हैं कई बीच बीच में जो एक समान जैसी चौपाइयाँ लगेंगी, उसको कई बार नहीं भी पढ़ा जाएगा। जैसे कि अभी उन्होंने सबकी वंदना की वाल्मीकि जी, गंगा जी, सरस्वती जी, व्यास जी, और तो थोड़ा सा बीच में स्किप भी किया गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं जिसमें कुछ गूढ़ता छुपी हुई है, ज़्यादातर सभी चौपाइयों को पढ़ा जाएगा, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए, अब हम इसको आपके विचारों को विराम करेंगे। अभी वो सगुण निर्गुण की चर्चा करेंगे, नाम रूप की चर्चा करेंगे, फिर नाम की अलग से महिमा गाएंगे कि भगवान के नाम की महिमा क्या होती है, नाम का रहस्य क्या है, नाम का रहस्य क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, क्या वो सगुण होता है, क्या वो निर्गुण होता है? जी नहीं, सगुण निर्गुण। वो एक नाम, ऐसे नाम की चर्चा करते हैं जो सगुण निर्गुण दोनों का पहचान करा देता है। वो ऐसे नाम की चर्चा करते हैं जो शायद कहने में भी नहीं आता, अकथ है वो। और फिर राम नाम की भी चर्चा करते हैं जिसको जिह्वा से जिसका उच्चारण संभव है। तो दो प्रकार के नाम की वो चर्चा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी भी चर्चा वो कर देते हैं। नाम रूप की बेहद चर्चा मिलती है, सगुण निर्गुण की चर्चा फिर मिलती है, और उसके बाद जाकर वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का प्रसंग उठाते हुए शिव कथा का प्रारंभ कर देते हैं, शिव जी की कथा का पहले प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि शिव जी ही राम कथा के वाचक हैं, प्रथम वाचक हैं, राम कथा के प्रथम वक्ता भी स्वयं भगवान शिव हैं तुलसीदास जी के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार। तो शिव जी फिर पार्वती जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो वो फिर चर्चा वहां से फिर राम कथा शुरू हो जाती है। तो चलिए, अभी चलते हैं, आपके कमेंट्स की ओर देखते हैं और फिर विचार आपको दिए जाएंगे, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पर विचारणीय होंगे तो विचार किया जाएगा। विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। हरिमोहन गुप्ता जी, एस के मिन्हास जी, गौरव सिंह, विक्रम सिंह, शंकर प्रसाद जी, श्वेता कुमारी, अभिनंदन है। जगत नारायण जी, अभिनंदन है। अर्जुन भाई चौहान, कमलेश खैरनर, अशोक गोयल, बिमला शाह, विनोद सूद, एके त्यागी, रमेश पेशवानी, विष्णुचंद्र मौर्य, अवनी प्रधान, सविता नायक जी, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे, राजू पाल, उषा श्रीवास्तव जी, गोविंद प्रसाद नीमा, स्मिता सावंत, सभी का बहुत अभिनंदन है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ गया।
हम्म। जगत नारायण जी, अर्जन भाई चौहान, कमलेश खैरना, अशोक गोयल, बिमला शाह, विनोद कुमार एके त्यागी, रमेश पेशवानी, विष्णु चंद्र मौर्य, अवनी प्रधान, सविता नायक जी, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे, राजू पाल, उषा श्रीवास्तव जी, गोविंद प्रसाद, नीमा चंद्रेश्वर पांडे, पूनम सिंगला जी, सतीश सर जी, राम निवास, मीना, संतोष देवी, हरिमोहन गुप्ता। तुलसी की रचना शक्ति बढ़ाने के लिए सुंदर है, जीवन जीना सीख आरती है। ठीक है, सुनिए, इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। कन्हई कुमार जी, और ये प्रारंभ में ही ज्यादा है, शुरुआत में ही गहरी और गूढ़ बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। कन्हई कुमार जी, बबीता धीमान, गंभीर शाह, विंदेश्वरी मिश्रा, कन्हई कुमार, परम आदरणीय प्रभु जी ना नदी मर्यादा मर्यादी रहते हुए दोनों किनारे कभी नहीं मिलते हैं, को गुरु महिमा का अध्यात्म समझाने का कृपा करें। नदी के मर्यादा रहते हुए नदी अपना प्रवाहित होती है, मर्यादाओं में प्रवाहित होती है। मर्यादाओं में प्रवाहित होने के कारण ही वो अपने लक्ष्य को पहुंचती है, लक्ष्य पर चलती है। तो इस ये दो मर्यादाएं जो दी गई हैं, अभ्यास और वैराग्य, भगवान कृष्ण ने कहा है अभ्यास और वैराग्य रूपी साधना करते हुए जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। अभ्यास मतलब जो साधना की जो क्रिया है उसका अभ्यास करना। वैराग्य अर्थात मन को चारों तरफ से हटाकर उस अभ्यास में लगाना, उस अभ्यास में मन को लगाना, यह वैराग्य है। ठीक है, यह दो मर्यादाएं अभ्यास और वैराग्य में लगे रहने से बाकी संसार अपनी जगह पर होए, जैसे है वैसे रहो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य बना के रहो, फिर निश्चय ही सफलता मिलती है। दिल पे यही भगवान कृष्ण और यही पतंजलि योग सूत्र में भी यही बात लिखी गई है, गीता में भी यही है। दिलीप विश्वकर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, पिंटू वासवा, प्रशांत सेठ, सरोज कृष्णानी, उज्जवल छेत्री, बलवंत सिंह गोहिल, ज्योति दत्ता, महेश मकवाना, जलाराम रायका, राकेश मराठे जी, मिथिलेश सिंह जी, प्रणाम गुरुदेव। ससुर जी का देहांत हो गया है, इस कारण देख नहीं पा रहा था, पर सभी व्याख्यान देख लिया, बहुत ही खूबसूरत है। रामचरितमानस जी, अभिनंदन है आपका। हरिंद्र सिंह जी, गोपाल दास, दशरथ पटेल जी, हरिंद्र सिंह जी, सुनील मिश्रा, अभिनंदन है। दशरथ जी, हरिंद्र सिंह जी, अर्जुन पाटिल, गणेश पवार, रजनेश बर्फानी। देखिए, तुलसीदास जी ने आज कई महिमाएं गाई। अब रामायण में जितने चरित्र हैं उनकी भी उनको भी प्रणाम करेंगे। भाई, आपका चरित्र वर्णन मैं करूंगा तो सबको प्रणाम वो करते हैं, दशरथ जी से लेकर सीता जी, राम जी, सबका, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबका करते हैं। गणेश पवार जी, रजनेश बर्फानी जी, गीता देव, भिखू कुचाड़िया, श्रीभंग भगवान शर्मा, एसपी यादव, हेमंत वानखड़े जी। सेवकाई में प्रभुताई, मास्टरी इन सर्विट्यूड, जी हाँ, हेमंत वानखड़े जी। सेवकाई में प्रभुताई, बहुत अच्छी बात लिखी आपने। एसपी सैनी जी, एसपी यादव जी, गुरुजी आकाश क्या हिरण्यगर्भ है? नहीं, आकाश जो इन स्थूल नेत्रों से आप आकाश देख रहे हैं वो हिरण्यगर्भ नहीं है। बबीता धीमान जी, स्वामी और सेवक का अर्थ बहुत अच्छा समझाया आपने। ठीक, दोनों ही हैं। शिव जी भगवान राम के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं, मतलब मित्र भी हैं। स्वामी, सेवक, सखा, तीनों ही वो हैं। श्री रामचंद्र जी लिखे कि सीएपी मतलब सीतापति श्री रामचंद्र जी को कहा। मोहित राव जी, प्रणाम गुरु जी। तो ऐसे कई बातें रामचरितमानस में है। शिव कथा का वर्णन करते हुए हर और हरि का भेद खत्म करने का उनका प्रयास था, और वो बहुत सुंदरता से उन्होंने किया है समाज को। इसीलिए मानस एक तो यह काव्य रूप में है, तो इसको कविता की तरह, जैसे कि आज मैं इसे कविता की तरह पढ़ रहा था, क्योंकि काव्य रचना है, तो किसी आप में से ही किसी एक महानुभाव ने कहा कि भाई आप इसको, अगर इसका गायन होता, तो गायन, तो मैंने कहा कि कोई मेरे पास वाद्य यंत्र वगैरह है नहीं, और गायन में लंबा खिंच जाता है मामला, तो गायन तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन जो है कविता के समान पढ़कर जरूर ही इसकी व्याख्या की जाएगी। तो इस तरह से चलेगा। वैसे भी ये काव्य रचना है, और उसी तरह से इसको पढ़ते हुए हम चलेंगे और देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर कौन से रहस्यों को गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। तो कल के चर्चा में सम्मिलित होइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो व्याख्यान है इसके ऊपर
और अधिक उत्कृष्ट होते जाएंगे और अधिक जो है इसमें से बहुत सारी बातें और रहस्य निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। और यदि आपको कोई लगता है कि भाई नहीं ये बात सही नहीं जच रही है, मुझे स्वीकार नहीं हो रही है, तो क्षमा करें, ये मेरी अपनी बुद्धि हो सकती है, आप अपना तर्क रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे कुछ वो नहीं करूँगा क्योंकि यह मानस है। अर्थ निकालने की कुछ स्वतंत्रता तो तुलसीदास जी ने खुद ही दे दी है कि भाई निकालो जितने अर्थ निकालने हैं। ठीक है? तो उपमाएँ हैं, अलंकार हैं, बातें बहुत गूढ़ता से, काव्य है तो रहस्यमय, क्योंकि काव्य में जो बातें हैं रहस्यमय ढंग से भी लिखे जाते हैं। काव्य रचना आप पढ़ेंगे तो रहस्यमय ढंग से भी कभी आप रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ लीजिए, रश्मि रथी पढ़ लीजिए। बहुत सारी बातों को हालांकि आधार लिया जा रहा है परशुराम जी का, लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा में लिखी हैं वो वर्तमान राजनीति के लिए लिखी थी, वर्तमान राजनीति के लिए लिखी थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्तमान परिवेश के लिए ही लिख रहे हैं, वर्तमान परिवेश के लिए ही वो अपनी रचना कर रहे थे, उस समय जो माहौल था उन्हीं को समझाने के लिए। तो इसीलिए उनकी बातें भी कुछ उस ढंग की फिर सामने आ रही हैं, उनकी बातें भी कुछ इसी प्रकार की नजर आ रही हैं। ठीक है? तो ये हमें विचार कर लेना है और उस ढंग से समझने की कोशिश करनी है। गूढ़ता है, काव्य है तो रहस्यमय भी बन जाता है, साथ में कविताएं होती ही रहस्यमय है थोड़ी सी, और गूढ़ता भी है, गहराई बहुत है, गूढ़ बातें हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। दर्शन के, वैदिक दर्शन के डीप कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे रामचरितमानस में। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, जी नहीं। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं एक अनुभवी साधक, सिद्ध साधक हुए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भले वो लिख रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा समझा जाए कि मैं भद्दी कविता लिखने वाला हूं, मुझे कुछ भी मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, हाँ बस एक ही सबल है कि मैं राम जी के का भजन करता हूं, उनकी साधना करता हूं, उनकी उपासना करता हूं, तो उनके प्रताप से मैं लिख दूंगा, ये मुझे विश्वास है। मेरे गुरु शिव जी हैं और माता पिता भी शिव भवानी मेरे माता पिता हैं। वो मेरे माता पिता जब है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं लिख ही दूंगा, ये उनको विश्वास है। लेकिन वो अपनी बुद्धि का बल नहीं लेते हैं, अपने काव्य रचना की जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, उसका भी बल नहीं मानते हैं, बस कृपा मानते हैं और कोई चीज वो अपने अंदर नहीं मानते हैं। अपने आप को कलयुगी मानव मानते हैं, अपने आप को संसार में आसक्त बता रहे हैं, अपने आप को भगवान के नाम पर जो धर्म पाखंडी होते, क्योंकि उनकी चर्चा उनको करनी है। तो पहले अपने आप को, भैया तुम ज्यादा मत बोलना, ये मत सोचना कि मैंने आपको ही, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं कहीं पर पाखंड को लेकर बहुत व्यंग्यात्मक और चोट पहुंचाने वाली बातें लिखी हैं, चोट करने वाली बातें। ठीक है? तो इसीलिए वो जानते हैं कि जब चोट करने वाली बातों को लोग पढ़ेंगे तो अंदर से तिलमिलाएंगे, अंदर से उनको परेशानी होगी। तो शुरुआत में ही कह देते हैं कि सबसे बड़ा पाखंडी मैं खुद ही हूं, राम के नाम पर पाखंड करने वाला तो मुझको ही मान लो सबसे पहले। इसलिए जो भी पढ़ेगा तो अगर उसे बुरा लगेगा तो प्रारंभ में ही वो याद कर लेगा कि भाई तुलसी ने तो अपने आप को ही पाखंडी मान लिया है। ठीक है? तुलसी ने तो अपने आप को ही पाखंडी मान लिया है, लेकिन उनका उद्देश्य है समाज को जागरूक करना, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या समझेंगे और क्या राय रखेंगे। ठीक है? वो जागरूक करने हेतु जो भी तथ्य लिखने जरूरी है वो लिख रहे हैं, और आप पढ़ ही रहे हो कि किस प्रकार से अजन्मा भी बता रहे हैं, देहधारी भी बता रहे हैं, और शिव जी के को सेवक, स्वामी, सखा तीनों बता रहे हैं। स्वामी भी हो गए, सेवक भी हो गए, सखा भी हो गए। तो ये चीज है और हो ही जाता है। वैसे तो स्वामी ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधी लांग गयो हनुमान, कबीर की वाणी है ये। क्षमा कीजिएगा, यह कबीर की वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर है कि स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक बड़ा हो जाता है। यह हनुमान जी के लिए कबीरदास जी ने लिखा था। तो कबीरदास जी ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लोग कुछ ही बातों की चर्चा कबीरदास जी की वाणी से करते हैं। तो राम का भी गुणगान किया है कबीर वाणी में, कृष्ण का भी गुणगान मिलता है, राम जी का भी गुणगान मिलता है, हनुमान जी का भी गुणगान मिलता है। तो स्वामी ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, सेवक बड़ा हो जाता है स्वामी से। हनुमान जी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा अधिक होती है राम जी से। हाँ, राम जी की अगर दशहरे में या रामनवमी में होती है तो हनुमान जी की तो 12 मास लोग पूजा करते हैं। ठीक है?
तो बजरंग बली की महिमा कबीर दास जी ने जो गाई है, उसमें ऐसी वाणी सुनने को मिलती है। तो चलिए, अभी हम विराम देंगे। बहुत सारी बातें हैं चर्चा के लिए, चर्चाएँ चलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। आप जुड़े रहें, बने रहें, सुनते रहें। अगर कोई बात ना पसंद आ जाए तो मुझको भी अज्ञानी समझकर, मूर्ख समझकर आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है? और चमड़ी की जुबान है, फिसल सकती है, अवगुण तो सबके भीतर है। तुलसीदास जी ने अपने तर्क से प्रमाणित कर दिया। चाहे संत हो, चाहे दुष्ट हो, सबके अंदर गुण अवगुण है। संतों के अंदर अवगुण थोड़ा कम मिलेंगे, दुष्टों के अंदर अवगुण ज़्यादा मिल जाएँगे। तो मेरे के अंदर भी अवगुण तो है ही। तो उस अवगुण के कारण कुछ गलती हो गई हो बोलने में, तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं।